माननीय मातृशक्ति भाइयों बहनों प्यारे बच्चों, जैसा कि हमारा एक प्रकरण चल रहा है कि सभी हम लोग सुख की अभिलाषी हैं, सुख की हमारी वो मांग है, दुख हम अपने जीवन में चाहते नहीं हैं। तो उसका मूल स्रोत क्या है? तो सत्यनारायण भगवान है। सब दुख कष्ट क्लेश वेदनाएं किसकी उपासना से दूर होती हैं? वो ईश्वर है। इसको हम चिंतन के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे एक तो ये प्रकृति है, सृष्टि है हमारे सामने। सृष्टि में हम इनके विषयों का पान करते हैं, रूप रस गंध शब्द स्पर्श आदि, भोजन करते हैं, वस्त्र पहनते हैं, मकान दुकान गाड़ी बंगले ये सारी चीज़ें प्रयोग करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इनसे हमें कितना सुख मिलता है। 100% सुख तो हमें इनसे नहीं मिलता है, दुख भी मिलता है। कभी रोगी होते हैं सो बीमार हो जाते हैं, पेट दर्द होता है, सिर दर्द होता है, विपरीत भोजन करने से बीमार हो जाते हैं। कम खाएं तो तकलीफ़, ज़्यादा खाएं तो परेशानी। कभी सृष्टि में आपदाएं आने लग जाती हैं, भूकंप भूचाल आ जाते हैं, सर्दी से परेशान, गर्मी से परेशान, वर्षा से परेशान, ओले पड़ जाते हैं, सूखा पड़ जाती हैं, महामारियां आ जाती हैं। यानी ये सृष्टि हमें 100% सुख नहीं दे रही है। कितना हम दुख इसमें रहते हुए प्राप्त कर पा रहे हैं। दूसरी चीज़ हमारे सामने जीवात्माएं हैं, माता पिता हैं, भाई बहन हैं, पुत्र पत्नी पति संबंधी लोग, ये सब हैं। आप सब इनमें भी जी रहे हो, इनसे भी कुछ सुख ले रहे हो, लेकिन 100% सुख तो संबंधियों से भी प्राप्त नहीं होता है। कभी वो मान करते हैं, कभी अपमान कर देते हैं, कभी हमारा धन हरण कर लेते हैं, कभी हमारी बेइज्जती कर देते हैं, कभी अटवारे बंटवारे में समस्याएं आ जाती हैं, कभी किसी की बात न मानो तो कोई गुस्सा कर जाता है, क्रोध कर जाता है, गाली गलौजें होती हैं, आपस में बोलना चालना बंद हो जाता है, कितनी छीना झपटी होती है। संबंधी लोगों से भी 100% सुख नहीं मिलता है। और ये सृष्टि प्रकृति भी हमें सुख नहीं दे रही है। तो अब एक तीसरी चीज़ परमात्मा रहता है। परमात्मा से हमें 100% सुख मिलता है। हालांकि हमने अभी इसका अनुभव नहीं किया है। हम दो चीज़ों को तो भोग रहे हैं, खाना पीना रहना सहना ये कर रहे हैं, संबंधियों से संबंध बना के चल रहे हैं, इनके तो अनुभव हमें हो रहे हैं। थोड़ा सुख मिलता है, फिर दुख भी मिलता है। पर भगवान का समीपता से हमने सुख मिलता है, ये अभी अनुभव नहीं किया है। इसका थोड़ा सा भी अनुभव करके हम देखें तो पता चल जाएगा कि भगवान से हमें पूरा पूरा सुख मिलता है। इसलिए समस्त ऋषि मुनियों ने, वेद शास्त्रों ने यही निर्णय दिया है कि भगवान की भक्ति उपासना समीपता ही हमें सब दुखों से मुक्त करके बिल्कुल चिरस्थायी आनंद सुख हमें दे सकती है। यही एक निर्णय है। तो उसके लिए मुनियों से पूछा गया, किम विधानम च को विधि किम फलम च तद्व्रतम तत्सर्वम विस्तरात ब्रूहि करुणा सिंधु महामुनि। जिस सत्यनारायण भगवान की उपासना की आप मुनिजन बात कर रहे हैं, उसका नाम क्या है, स्वरूप क्या है, उसकी महिमा क्या है, उसके पाने का तरीका क्या है, उसका फल क्या है, ये सब विस्तार से आप कहिए, विस्तार से समझाइए। तो देखिए, सत्यनारायण भगवान स्वयं अपने नाम स्वरूप कार्य की महिमा करते हैं। भगवान ने ही हमें पाने का तरीका भी बताया है कि मेरे से आप इस प्रकार मिल सकते हो, मेरा दर्शन मेरी उपासना ऐसे आप कर सकते हो, मेरी उपासना का ये फल आपको मिलेगा। ये स्वयं भगवान गुरु ने हमको
सृष्टि के प्रारंभ में ही ज्ञान दे दिया, और वो ज्ञान है वेद। वेदों में 3 वेदों में एक मंत्र आता है जिसको गायत्री मंत्र कहते हैं, जिसको महामंत्र भी कहते हैं, जिसको गुरु मंत्र भी कहते हैं, सावित्री मंत्र भी कहते हैं, पतित पावन मंत्र भी कहते हैं। इस मंत्र को सभी ऋषि मुनि लोग अपने शिष्यों को गुरु मंत्र के रूप में देते आ रहे हैं। आप उपनिषदें आदि, ब्राह्मण ग्रंथ आदि पढ़ेंगे तो सबसे पहले गुरु के पास विद्या पढ़ने जब शिष्य जाता है गुरुकुलों में, तो सर्वप्रथम गुरु इस गायत्री मंत्र का ही उपदेश उसे करता है। इस मंत्र से भगवान की उपासना भक्ति सर्वप्रथम सिखाई जाती है। उसके बाद फिर वर्णोच्चारण शिक्षा आदि अन्य ग्रंथों का पठन पाठन होता है। यह गायत्री मंत्र, गायत्री कहते हैं, गया कहते हैं प्राणों को, त्र माने त्राण करने वाली। जो इस गायत्री मंत्र का के द्वारा भगवान का भजन करते हैं, ये गायत्री उसके प्राणों का त्राण कर देती है, उद्धार कर देती है, यानी जन्म मरण से उसे छुड़ा लेती है, यानी संसार के दुखों से, बंधन से उसे बचा लेती है। इसलिए इसको महामंत्र भी कहा जाता है। और उसका उच्चारण आप यज्ञ में लगभग कई बार करते हैं। वो इस प्रकार से है, ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस गायत्री मंत्र के अंदर सत्यनारायण भगवान का नाम दिया हुआ है। इस मंत्र के अंदर भगवान का स्वरूप भी बताया गया है, भगवान की कार्य भी इसमें बताए गए, भगवान करता क्या है। इसमें भगवान की महिमा का भी बखान किया गया है, भगवान के पाने की विधि भी इसमें रखी हुई है, और भगवान के पाने के बाद फल क्या मिलता है ये भी इस मंत्र के अंदर स्वयं भगवान सत्यनारायण ने हमें दिया। हम किसी को जानना चाहते हैं तो सबसे पहले हम उसके परिचय में उसका नाम पूछते हैं। अगर आप किसी को नहीं जानते हैं तो आप कहेंगे भाई आपका नाम क्या है, फिर आप उसके स्वरूप को देखोगे, फिर आप पूछोगे आप काम क्या करते हो, फिर पूछोगे आप कहाँ रहते हो, आज के बाद में आपसे कैसे कहाँ मिला जा सकता है। ऐसे करके हम परिचय किसी से प्राप्त करते हैं। सबसे पहले परिचय पाने के लिए नाम की आवश्यकता होती है। सबसे पहले व्यवहार चलाने के लिए, संबोधन के लिए नाम की जरूरत होती है। इसीलिए दुनिया में जो भी बच्चे पैदा होते हैं पहले हम उनका एक नाम रखते हैं, जिससे इस नाम के द्वारा ये पुकारा जाएगा, इससे व्यवहार बनेगा। एक नामी होता है, एक नाम होता है। एक नामी माने वस्तु होती है, जैसे सामग्री रखने की, इसको प्लेट या थाली कहते हैं। एक इसका नाम है प्लेट या थाली, और एक ये वस्तु है। एक आचमनी पात्र है और एक वस्तु है। ये चम्मच है घी छोड़ने के लिए, चम्मच एक नाम है और चम्मच एक वस्तु है। बिना नाम के दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। तो जो भगवान है, ईश्वर है, जिसको हम सुनते और पढ़ते आ रहे हैं, उसका वास्तविक नाम क्या है, पहले हम नाम से परिचित हों, जिससे हम भगवान को पुकारें, याद करें। तो वो नाम इस गायत्री मंत्र में दिया है, ओम। भगवान के यूँ तो बहुत सारे नाम हैं, असंख्यों कह सकते हैं हम। ईश्वर के असंख्यों नाम हैं, लेकिन मुख्य नाम, निज नाम, सर्वोत्तम नाम, प्यारा नाम ओम ही है। वेद में आता है एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती। एक ईश्वर को, ब्रह्म को विद्वान ज्ञानी लोग, विप्र लोग बहुत नामों से पुकारते हैं, लेकिन वो एक ही है। पहली बात, साथ साथ उसका मुख्य निज नाम, महर्षि दयानंद जी ने कहा है,
वो ओम है। निज नाम का और सर्वोत्तम नाम का अर्थ क्या है? जैसे दुनिया में जो नाम रखे जाते हैं वो कोई दूसरा रखता है। मेरा नाम मैंने नहीं रखा तीसरा, मेरा नाम किसी और ने रखा, मेरे दादाजी ने रखा होगा, दादी माँ ने, माता पिता ने रखा होगा, पंडित जी ने रखा होगा। आप सबके नामकरण जब हुए होंगे तो किसी और ने ही आपका नाम रखा होगा। बच्चा स्वयं अपना नाम थोड़ा ही रखता है। लेकिन भगवान का नामकरण कोई और नहीं करता। निज नाम का मतलब ये ओम नाम भगवान को किसी और ने दिया हो, ऋषि मुनियों ने दिया हो, ऐसा नहीं है। स्वयं भगवान ने अपना नाम दिया है कि मुझे आप इस नाम से पुकारिए। स्वयं अपना नामकरण किया है, इसलिए इसको निज नाम कहा है महर्षि दयानंद जी ने, कि स्वयं भगवान ने हमको बताया है मुझे आप ओम नाम से याद करिए। वेद में बहुत जगह ओम नाम आता है। ओम खम ब्रह्म, यजुर्वेद में आता है ओम। खम माने जो आकाश के समान व्यापक है, ब्रह्म माने जो सबसे बड़ा है, उसका नाम क्या है? ओम है। उपनिषदों में भी भगवान को ओम नाम से याद किया है, गीता में भी भगवान को ओम नाम से याद किया है। गीता में भी कृष्ण जी अर्जुन को समझाते हुए 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहते हैं ओम तत्सत इति निर्देशः ब्राह्मणस्त्रिविध स्मृतः ब्राह्मणस्तेन वेदाश्च यज्ञश्च विहिता पुरा। हे पार्थ, ओम तत् माने वह, सत माने जो सत्य है। जैसे सत्यनारायण व्रत कथा में सत्य आता है, जो सत्य है उसको ओम नाम से पुकारा जाता है। उसी ओम के द्वारा यज्ञ उत्पन्न होते हैं, उसी यज्ञ के द्वारा वेद उत्पन्न होते हैं, उसी से विद्वान उत्पन्न होते हैं। उसको ही प्रथम उच्चारण करके ओम तत्सत कह करके ज्ञानी लोग शुभारंभ करते हैं हर कार्यों का। यानी कि आचार्य जब पढ़ाए तो वो पढ़ाता है बच्चों को तो ओम कहकर शुरू करता है, और जब अंत करता है, समापन करता है तो ओम सम कह करके समाप्त करता है। हमारी समस्त क्रियाएं ओम कह करके प्रारंभ होती हैं और समापन की ओर चलते हैं तो भी ओम कह के हम समाप्त करते हैं। ऐसा सभी वेदादि शास्त्रों में आता है। तो गीता के अंदर भी बताया गया कि जिसको ओम तत्सत कह के पुकारते हैं उसी से ये सारे सुंदर कार्य उत्पन्न होते हैं। योग दर्शन में भी कहा तस्य वाचक प्रणवः। वाचक माने उसको बोलने का जो नाम है वो प्रणव है। प्रणव कहते हैं ओम को ही प्रणव कहा गया है वहाँ। यानी सबसे सुंदर भगवान को पुकारने का कोई शब्द है, नाम है तो वो ओम ही है। इसलिए ऋषि ने इसको सर्वोत्तम नाम भी दिया है, सबसे उत्तम, क्योंकि यह अवरक्षणे धातु से बनता है। ओम शब्द किससे बनता है? अवरक्षणे धातु से। इसका मूल अर्थ है सबकी रक्षा करने वाला। और जो सबकी रक्षा करता है, हम भी भगवान से क्यों ईश्वर को पुकारते हैं? हम अपनी रक्षा चाहते हैं, हम अपने कुल खानदान परिवार की रक्षा चाहते हैं, हम अपने संबंधियों पशु पक्षियों की रक्षा चाहते हैं, हम सारी दुनिया की रक्षा चाहते हैं। तो सबसे पहले हम ओम कहकर भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर आप सर्वरक्षक हैं, हम सबकी आप रक्षा कीजिए। यूँ तो भगवान हमारी रक्षा कर ही रहा है हर तरह से, लेकिन हमारी प्रार्थना में भी तो वो आना चाहिए कि हम भगवान से रक्षित हैं और रक्षा की याचना कर रहे हैं। इसीलिए ओम शब्द को सर्वोत्तम माना गया है। सबकी रक्षा कौन कर सकता है? जो सब जगह रहता हो, व्यापक रहता हो। ये भी अर्थ ओम में आता है कि वो सब जगह व्यापक है। आगे चल के इसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। और व्यापक होने पर वो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाला है। जो सब जगह होता है वो ही सबकी जानने वाला होता है। सबकी शुद्ध खबर कौन ले सकता है? जो सब जगह हो। अब मैं यहाँ पे हूँ और मेरे जन्मदाता पिताजी बहुत दूर हैं, तो मेरी वो यहाँ सुध नहीं ले सकते।
मेरी हारी बीमारी तकलीफ में कोई मदद नहीं कर सकते, जो बहुत दूर है। जो पास होगा वह मेरी सारी हिफाजत कर सकता है। तो भगवान सबके पास है, इसीलिए वो सबकी रक्षा करता है और सब कुछ जानने वाला है। किसको क्या तकलीफ है, किसको क्या होने वाला है, किसको क्या चाहिए, ये सब भगवान के ज्ञान में है। और फिर सर्वशक्तिमान भी है, उससे बढ़ के कोई शक्तिशाली भी नहीं है। इसीलिए ओम शब्द के अंदर ये सब भाव आने से ऋषि मुनियों ने ओम नाम को ही भगवान का सर्वोत्तम नाम स्वीकार किया गया। इस ओम नाम के अंदर 3 अक्षर आते हैं, अ, उ और म। 3 अक्षरों के मेल से बना है। इसको अकार, उकार और मकार के नाम से कहा गया है। अकार के अंदर भी 3 नाम आ जाते हैं, उकार में 3 नाम आ जाते हैं, मकार में 3 नाम आ जाते हैं। इतना बड़ा ये नाम है। यानी कि अग्नि, विराट, विश्व आदि अ में आ जाते हैं, उ में आ जाते हैं हिरण्य, गर्भ, वायु, तेज आदि, और म में आ जाते हैं ईश्वर, आदित्य, प्रज्ञादि। यानी आ बोलते ही 3 भगवान के नाम इसमें समाहित हो गए। भगवान अग्नि स्वरूप है, भगवान विराट है, सारे को अपने में समाये हुए। विश्व है, जिसमें सब कुछ प्रवेश किया हुआ है, यानी कि जो अनंतता की चीजें हैं वो सब भगवान के अंदर है। हिरण्यगर्भ, जिसके गर्भ में सब चमकीले पदार्थ विद्यमान है। जो सबसे ज्यादा बलवान है वायु, तेजस, जो तेज सारी सृष्टि में, वो भगवान का दिया हुआ है। ये उकार में आ जाता है। मकार में ईश्वर, आदित्य, प्रजाति। ईश्वर जो समस्त ऐश्वर्यों का स्वामी है, आदित्य जो अखंडित है, एक रस है, खंड नहीं हो सकते भगवान के कि आधा इधर हो गया आधा इधर हो गया, ऐसा नहीं, एक रस सब जगह है। और प्रज्ञ जो ज्ञानी है, सबसे ज्यादा ज्ञान में ऊपर है, उससे बराबर कोई ज्ञानी नहीं है। तो केवल ओम शब्द में इतने भगवान के नाम आ जाते हैं, इसीलिए इसको भगवान का निज नाम और सर्वोत्तम नाम माना गया है। इस नाम से ही हम ईश्वर को भजन करते समय अधिक से अधिक पुकारा करें, अधिक से अधिक याद किया करें। हर काम में, हर शुरुआत में उसको याद किया करें। और ये ओम नाम ही भगवान का सर्वोत्तम निज नाम क्यों है? क्योंकि ये सरल है, सहज है, स्वाभाविक है। यानी और जितने भी शब्द हैं वो थोड़े कठिन होते हैं, बस सबसे सरल नाम ओम है। आप और नाम से भी भगवान को बोलेंगे, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश, सरस्वती, लक्ष्मी, देवी, देव, ऐसे नाम। जैसे सरल कैसे कहते हैं इसको? जैसे कोई आदमी थोड़ा तुतला है, उसकी जिह्वा तालु में कुछ कमी है, तो अन्य शब्दों को बोलते हुए वो लड़खड़ाएगा, तुतलाएगा। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तलत्वती, क्लित्न, लाम, पूरा शुद्ध नहीं बोल पाएगा। लेकिन कोई तुतला भी है जिसकी जिह्वा में और उसमें कमी है, तो साफ सुथरा शब्द बोलेगा ओ, क्योंकि इसमें ना तो जीभ हिलानी पड़ी, ना होठ हिलाने पड़ते हैं, ना दांत, ना और कोई कंठ आदि। सीधी वायु हमारे नाभि से दबती हुई कंठ में होती हुई बाहर निकलती है। इसमें कोई हमारे अवयव जो अंग हैं, होठ आदि, उनको हिलाना डुलाना नहीं पड़ता। ओ, इसको गूंगा व्यक्ति भी बोल सकता है आराम से, जो और शब्द नहीं बोल पाता है, पर वो भी बोल सकता है। इसे भगवान ने अपना नाम स्वयं इसलिए इस ओम को दिया है कि इसको ऐसा नहीं जिसको बोलने वाले ही बोल सकते हो, सभी आसानी से बोल सकते हैं, मुझे आसानी से इस नाम से पुकार सकते हैं। इसलिए भगवान ने इसको बहुत सरल रूप में जो है भगवान ने दिया है। दूसरी इसमें एक विशेषता और है कि ये स्वाभाविक निकलता सबके अंदर से। आजकल जैसे मत मजहब संप्रदाय है, महाभारत तक कोई मत मजहब संप्रदाय नहीं था, सभी वैदिक धर्मी थे, सब एक ओम के उपासक थे, सभी वेद धर्म को मानने वाले थे। पर महाभारत के बाद हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनी, पुरानी कितने मत मजहब बने, उन्होंने अपने अपने भगवान के अलग नाम दिए।
ईश्वर तो सबका एक ही है, लेकिन उन्होंने एक अलग कल्पना करके हमारा भगवान ये है, हमारा भगवान ये है, ऐसा कह करके उन्होंने हमें भ्रमित किया है। इससे क्या है, सारी जनता भ्रमित है। बाकी दुनिया में सारी चीज एक पढ़ाई जाती है, पर भगवान ही अनेक पढ़ाया जाता है, धर्म और भगवान। बाकी दुनिया में जैसे 2 पंजे 10, सारी दुनिया में गणित में 2 पंजे 10 ही सिखाया जाएगा। कोई 2 पंजे 8, 2 पंजे 15, 2 पंजे 20 ऐसा नहीं सिखा सकता। सारी दुनिया में गणित एक जैसा, तकनीकी एक जैसी, सारी दुनिया में दवाइयाँ औषधियाँ उनका ज्ञान एक जैसा सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, तो कोई समस्या नहीं है। पर ईश्वर के नाम से अलग अलग सिखाया जाता है, इसलिए जनता भ्रमित है। कोई कहता है ईश्वर का ये नाम है, कोई कहता है ये स्वरूप है, कोई कहता है जन्म लेता है, कोई कहता है नहीं लेता है, कोई कहता है अवतार में आता है, कोई कहता है जन्म मरण में आता है, कोई कहता है नहीं आता है। इतनी सारी विसंगतियाँ हैं, इसलिए जनता भ्रम में है, इसलिए झगड़ा भी कर लेती है ईश्वर के नाम पर, धर्म के नाम पर झगड़ा भी कर लेती है। मेरा भगवान श्रेष्ठ है, मेरा भगवान श्रेष्ठ है। पर भगवान ने तो स्वयं कहा कि भाई तुम सबका मैं ही एक ईश्वर हूँ, मैंने ही सारी दुनिया बनाई है, मैं ही तुम्हारे भोजन साधन की व्यवस्था करता हूँ, मेरा एक नाम यह है, सारी दुनिया इसी नाम से मुझे याद करे। स्वयं भगवान इस बात को कह रहे हैं। अगर वेद के नीचे हम आते हैं तो इस समस्या का समाधान हो सकता है। बाकी अगर जाएंगे इधर उधर तो भटकावे और वहाँ हम लुटते पिटते रहते हैं, शांति सुकून आता नहीं है, क्योंकि हकीकत से जुड़े नहीं हैं, सत्य से जुड़े नहीं हैं, असत्य मान्यताओं से जुड़े हुए हैं। इसीलिए ओम जो है वो भगवान ने स्वाभाविक ध्वनि के रूप में रखा है। अगर इसको गौर से देखा है तो ये समस्या का भी समाधान हो जाएगा। चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैनी, पुरानी कोई हो, चाहे पाकिस्तानी हो, चाहे चीनी हो, चाहे अमेरिकन हो, चाहे जैपनीज हो, चाहे इंग्लैंड में पैदा हो, चाहे भारत में हो, सबके अंदर से ओम की ध्वनि निकलती है। जैसे कोई ठीक ढंग से भोजन कर लेता है, आप लोग भी रोजाना देखते होंगे। ऐसे एक बार एक प्रसंग भी चला। एक बार एक मुसलमान ने एक वैदिक धर्मी से कहा, भाई तुम ओम ही ईश्वर का नाम बताते हो, अल्लाह, गॉड, प्रभु, यीशु, ये बहुत सारे नाम भगवान के, इनको क्यों नहीं मानते हो, मुख्य नाम ओम ही क्यों कहते हो? बोला प्रयोग के द्वारा समझाया जाए कि हिंदी में समझ जाओगे थ्योरी में? बोले प्रयोग से समझाओ। तो बहुत पहली घटना है, जब सोडा वाटर की बोतल आती थी, आजकल तो पेप्सी, कैंपा कोला, पता नहीं मरिंडा कितनी आ गई हैं, पहले केवल सोडा वाटर की आती थी, उसमें गोली सी पड़ी रहती थी बोतल में। बोला सोडा वाटर की बोतल मंगाई कि मौलाना साहब इसे पी जाओ। जैसे उसने पिया तो पेप्सी और इन्हें पिए तो डकार आती है, तो उसने कहा ओम। बोल देखो तुम्हारे अंदर से भी ओम निकला कि नहीं निकला? चाहे बाद में ओम अल्लाह ऐसे लगा दो, चाहे ओम राम ऐसे लगा दो, ओम कृष्ण ऐसे लगा दो, पहली आवाज़ तो ओम ही निकलेगी। चाहे बाद में तुम और नाम अपने जोड़ सकते हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सबके अंदर से ओम की ध्वनि निकलती है। भोजन के बाद डकार में भी ओम की ध्वनि निकलती है, क्योंकि भगवान ने ऐसा नाम दिया है जो स्वाभाविक सबके अंदर से निकले, सब आसानी से बोल सकते हों, सब पुकार सकते हों। इसे ज़्यादा सीखने सिखाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, स्वयं ही निकल रही है आवाज़। झिकने के बाद शांति आती है जब ओम निकलता है। इसीलिए भी भगवान के सब नामों में ओम नाम सर्वोपरि नाम है। और भी भगवान के नाम हैं, कुछ गुणवाची नाम हैं, कुछ कर्मवाची हैं, कुछ संबंधवाची नाम हैं। वो क्या क्या नाम हैं, उनके द्वारा कैसे कैसे भगवान को हम याद करें, ये चर्चा कल आपके बीच में करेंगे। वास्तविक निज नाम सत्यनारायण भगवान का ओम, जिससे हम रोजाना सुबह शाम बैठ कर के याद किया करें, तो हम ईश्वर से सीधा संबंध जोड़ सकते हैं। जैसे बच्चा कहता है पिताजी, कहते ही पिताजी कहते हैं हाँ पुत्र क्या बात है, पुत्र का पिता से संबंध, पिता शब्द बोलते ही हो जाता है। वैसे ही भक्त का भगवान से ओम शब्द बोलते संबंध हो जाता है। ऐसा सभी वेदांती शास्त्र कहते हैं। ओम शम